भगवान बुद्ध सब भिक्षुओं को समझा रहे थे जो लोग भी कार्य के लिए निकल रहे थे। ब्रह्मज्ञानी के भीतर की भावनाएं, ब्रह्मज्ञानी की स्थिति, कार्य करने का उद्देश्य, क्योंकि कभी कभी बाहर से देखने में ऐसा ही आता है जैसे ब्रह्मज्ञानी को भी शायद रस होगा, शायद इच्छा होती होगी, शायद कीर्ति के लिए कार्य करता होगा। तो बुद्ध ने वो चैप्टर सारा क्लियर किया कि निष्कामी का उद्देश्य क्या होता है, निष्कामी की भीतर की स्थिति क्या होती है और बाहर से भी वो कैसे निरिच्छा होकर के और सर्व के हित के लिए केवल अपने जीवन की कुर्बानी करता है। बदले में उसको कुछ चाहिए नहीं, उसकी भावनाएं निष्काम है। कर्म तो निष्काम सबको समझ आता है, लेकिन भावना बहुत निष्काम है ब्रह्मज्ञानी की, वो बात ज़रूर समझनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपकी भावनाएं निष्काम नहीं हैं, आपका निष्काम कर्म भी सकाम है। अगर आपको भी रस आ रहा है, आप कीर्ति के लिए कर्म कर रहे हो, तो ये फिर सकाम है, ये निष्काम नहीं है। आपको प्रशंसा, कीर्ति, इस सब की चाहना हो रही है, सकाम हुआ, निष्काम नहीं हुआ। इसीलिए बुद्ध ने अपनी स्थिति भी बताई और उद्देश्य भी समझाए कि कोई चलते हुए मार्ग पर भटके नहीं। उसके बाद उन्होंने उनको समझाया कि धम्म दीक्षा चमत्कारों द्वारा नहीं देनी है। धम्म दीक्षा चमत्कारों द्वारा नहीं। अक्सर संसार में लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, लेकिन ब्रह्मज्ञानी का उद्देश्य भीड़ इकट्ठी करना तो है नहीं, तो वो बाहर के चमत्कार नहीं दिखाता किसी को। यहाँ पर चलते चलते आप लोग महसूस करोगे अंतःकरण में ज्यों ज्यों पवित्रता आती है, तो कई बार ऐसा होने लगता है प्रकृति में खेल कुछ कि आपने कुछ कहा, बात पूरी हो गई, आपने कोई संकल्प किया, बात पूरी हो गई, तो मन उसको अपने में मानने लगता है। आ जाती है वाक सिद्धि, स्पर्श सिद्धि, दृष्टि सिद्धि, संकल्प सिद्धि आ जाती हैं। वैसे तो हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन जब कार्य में चलते हैं कई बार ये चीज़ें सामने आ जाती हैं कि किसी को कुछ कहा, हो गया वैसा। अब अगले भी श्रेय देने लगते हैं, अपना मन भी मानने लगता है कि हाँ मेरे द्वारा ऐसा हुआ, और फिर चेष्टाएं शुरू हो जाती हैं उन चीज़ों को बढ़ाने की। ये गलत है। क्राइस्ट को बोला था ब्रेड को पत्थर और पत्थर को ब्रेड बना के दिखाओ। उन्होंने स्पष्ट कहा था जिसको ब्रेड बनाया ब्रेड ठीक है, जिसको पत्थर बनाया पत्थर ठीक है। पर अगर कहीं चमत्कार दिखने में आ गए, जैसे बड़ा चमत्कार तो वही समझ में आता है कि जब पानी रखा था, शराब खत्म हो गई, खाली उन्होंने झांका टब में, पानी लाल हो गया, शराब हो गया। लेकिन ये कुछ खेल था परमात्मा का। क्राइस्ट ने इसको अपना चमत्कार नहीं माना। किसी भी अवतार को चमत्कार के बल पर स्वीकारना, ये हमारी मूढ़ता है और ये हमारी भीतरी श्रद्धा नहीं है। और किसी की श्रद्धा को ऐसी बाहरी बातों पर टिकाने की कोशिश करना, ये भी अगले को मिसगाइड करने वाली बात हो जाती है। अनुभव सबके पास हो जाते हैं, क्योंकि गुरु में ईश्वर से भी अधिक एतबार आ जाता है। लेकिन आप हमेशा सुनते हो गुरु क्या कहते हैं, जो तुमने महसूस किया तुम्हारा भाव।
तुम्हारे भाव से तुम ले गए, तुम्हारे भाव से तुमने जीवन बनाई, तुम्हारे भाव से कोई चमत्कार हुआ, तुम्हारे भाव ने देख लिया, वो कभी अपने को इन चीज़ों का कर्ता नहीं मानते। या कभी कभी आपका मन चाहत करने लगता है। सत्संग में ही कई दृष्टांत चलते हैं। अब दृष्टांत चलता है, भाई भगवान ने वरदान दिया, तेरी परछाई से भी फर्क पड़ेगा। मन कभी कभी कल्पनाएं करने लगता है, मेरे को भी कोई ऐसा आशीर्वाद मिल जाए, मैं भी कुछ ऐसा करूं। रामकृष्ण की सिद्धि की बातें सुन ली, बैठ के विवेकानंद को वहीं से हिम्मत दे रहे हैं, मन इन कल्पनाओं में भी चला जाता है। हमारा पुरुषार्थ ये सब नहीं है। हमें सीधे सीधे सादगी से अपने मार्ग पर चलते जाना है। और अगर कुछ ऐसा ईश्वर का हुक्म बना भी हुआ है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, अपने को कर्ता मानने की आवश्यकता नहीं, उसमें फंसने की आवश्यकता नहीं। आज अगर आप कर्ता बन के किसी का दुख दूर कर लेते हो, तो कल उसके दुखी होने का दोबारा वो जिम्मा कौन उठाएगा? और ये भी बात है कि अगर तुम ही करता हो, भुगतो फिर। तो इन चक्रों में कभी पड़ना नहीं चाहिए। ना अपने में मानो, बल्कि किसी को सत्संग में भी लेके आओ, उसको सच की प्यास है तो ले आओ। ये सब बोल के मत लाओ, तेरा दुख दूर हो जाएगा, तेरा फलान हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा। ये बताओ, विचार ज़्यादा बीमार करते हैं। आपको राइट एटीट्यूड मिलेगा, आपका मन शांत हो जाएगा। तरीका होता है बात करने का। बाहर किसी को लोभ लालच दे के कि अगला आके किसी चमत्कार की आशा में ही बैठा रहे हैं, ये चीज़ गलत है। तेरे काम बन जाएंगे, तेरे को नौकरी मिल जाएगी, तेरे पास पैसा हो जाएगा, तेरे पास बेटा हो जाएगा। कभी ऐसी गलत भावना से किसी को सत्संग में मत बिठाना। पहले ही दिन उसका एम क्लियर हो। कई लोग आते हैं, बात करते हैं, उनको बोल देते हैं आप गलत जगह आ गए हैं, हमारा सत्संग वो नहीं है, आप मंदिर ठिकाना ढूंढिए, वहाँ जाइए। फिर आपके यहाँ क्या है? भाई हमारे यहाँ तो रज़ा में राज़ी होना है, हमारे यहाँ तो प्रारब्ध में विश्वास दिलाया जाता है, हम ऐसा कोई चमत्कार नहीं करते हैं यहाँ पर। स्पष्ट बात कहने में कभी कोई नुकसान नहीं है। किसी को बाहरी बात के आधार पर बिठाओगे, उसका दिमाग उसी चीज़ को तौलता रहेगा, वो वैसे भी यहाँ टिकेगा नहीं। चमत्कार से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही गुरु प्रसन्न होता है। मन सोचता है गुरु को बड़ा अच्छा लगेगा, मैं बताऊंगा ये चमत्कार हो गया, वो चमत्कार हो गया। हमारे दादा भगवान की दरबार में सिर्फ एक चमत्कार होता है कि तुम्हारी जीवन बदलती है। यहाँ पर केवल यही चमत्कार है, जीव ब्रह्म हो जाता है। यहाँ पर केवल यही चमत्कार है, तुम अपने ही मन के विकारों से ऊंचे उठ जाते हो। यहाँ पर यही चमत्कार है, सम अवस्था आ जाती है। यहाँ पर यही चमत्कार है कि तुम अंदर से अपना धीरज नहीं खोते हो, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो। ये चमत्कार है, और ये चमत्कार ज्ञान के पुरुषार्थ से। बहुत सीधी बात है। तो बाहरी चमत्कारों की बात धम्म में नहीं है। धम्म दीक्षा चमत्कारों द्वारा नहीं देनी है। इसमें बुद्ध भगवान ने एक अपना ही मिसाल बताया। कहने लगे, एक बार मेरे पास एक युवक आया, धमकाई सदस्य था, और आके कहने लगा, मैं आज से आपका त्याग करता हूँ, आज से मैं तथागत का शिष्य नहीं रहूँगा। बुद्ध भगवान बोले, मैंने उसको कहा कि क्या मैंने तुझे न्योता दिया था तू आ मेरा शिष्य बन, या तूने मेरे से वायदा किया था मैं आपका शिष्य बन के रहूँगा? दोनों बातों से उसने इनकार किया।
कि नहीं, आपने मेरे से कोई वायदा नहीं लिया था कि मैं आपका शिष्य बन के रहूँगा, और मैंने भी आपसे कोई वायदा नहीं किया था कि मैं आपका शिष्य बन के रहूँगा। तो बुद्ध कहते हैं, मैंने उसको कहा, ना मैंने कहा ना तूने कहा, फिर तू कौन और मैं कौन? क्या तू क्या मैं जो तू त्यागने की बात करता है? फिर वो कहने लगा, मैं आपके पास आया, इतना समय रहा, आपने मुझे कोई चमत्कार नहीं दिखाया। बुद्ध कहते हैं, मैंने उसको कहा, क्या मैंने वायदा किया था तू मेरा शिष्य हो जा, मैं तुझे चमत्कार दिखाऊंगा? बोला नहीं। क्या तूने ये वायदा लिया था मेरे से कि मैं आपका शिष्य बन के रहूंगा, आप मेरे को चमत्कार दिखाना? नहीं। बोला, जब ना मैंने कहा ना तूने कहा, तो तू क्या और मैं क्या जो तू त्यागने की बात करता है? फिर तीसरी बात बोले उसने, फिर कही कि मैं इतना समय रहा, आप मुझे सृष्टि के आरंभ का रहस्य नहीं बताते हैं। हाँ, पहले बुद्ध ने उसको बोला चमत्कार पे, बोला कि मेरे धम्म का उद्देश्य है कि इंसान अपने दुखों से ऊंचा उठ जाए, उसका दुख दूर हो जाए। चमत्कार मेरे धम्म का उद्देश्य ही नहीं। फिर वो कहने लगा, आप मुझे सृष्टि के आरंभ का रहस्य नहीं बताते। फिर बुद्ध ने वही बात बोली कि जब तू आया था, क्या मैंने कहा था तू शिष्य बन के रह, मैं तुझे सृष्टि के आरंभ का रहस्य बताऊंगा? नहीं। क्या तूने मेरे से ऐसा वायदा लिया था कि आप मुझे सृष्टि के आरंभ का रहस्य बताएंगे तो मैं शिष्य होके रहूंगा, आपको गुरु मानूंगा? बोला नहीं। बोले, फिर ना मैंने कहा ना तूने कहा, तो क्या मैं क्या तू जो तू त्यागने की बात करता है? और मेरे धम्म का उद्देश्य तो केवल इतना है, इंसान अपने दुखों से छूट जाए। मेरे धम्म का और कोई उद्देश्य ही नहीं। पर वो नहीं समझा बात को। बुद्ध कहते हैं, फिर मैंने उसको समझाया, तूने बहुत तरह से जाके मेरी और धम्म की प्रशंसा की है, बहुत जगह तूने सत्संग सुनाया, भिक्षा के लिए गया, मेरी भी प्रशंसा की है, धम्म की भी बहुत प्रशंसा की है। अब तो लोग ये समझेंगे ना कि तू मेरी अधीनता में रह के पवित्र जीवन जीने में असमर्थ हो गया, तो तूने हीन मार्ग चुन लिया। एक तरीका होता है गुरु का, उसके प्रश्नों का उत्तर तो दिया, लेकिन वो जब त्याग करके संसार में जाने की बात कर रहा है, तो बुद्ध उसको किसी चमत्कार पे नहीं टिकाते, झूठी बात पे भी नहीं टिकाते कि अच्छा अच्छा बैठ देख लेगा, अपनी भावना देखती है ये। तो ध्यान देना, अगर आपसे कोई ऐसा टकराता है, आप फिर भी किसी ना किसी तरह झूठा दिलासा दे के उसको बिठाने की कोशिश करते हो। ये तो अपनी भावनाएं चमत्कार देखती हैं, तू बैठ, चमत्कार तो होते हैं, गुरु के तो रोज़ चमत्कार हैं, पर क्या तू देखता है चमत्कार? तेरी भावना कैसी है? ये सब बातें करोगे ना। लेकिन बुद्ध ने ऐसी कोई बात नहीं की। अब उन्होंने सीधी स्पष्ट बात क्या कही? एक तो इनडायरेक्टली उसी को प्रबोध दिया कि शायद तेरा मन यहाँ से जाने के बहाने कर रहा है, क्योंकि तू गुरु के अंडर नहीं चल पा रहा, पवित्र जीवन नहीं जीना चाह रहा, अब तेरे को भोग पदार्थ खींच रहे हैं, तू हीन मार्ग इसलिए अपना रहा है। पर पहले इतनी बातें जिसके दिमाग में पड़ी हैं,
अब उस व्यक्ति का क्या किया जाए? तो उसको उन्होंने दूसरे तरीके से समझाया कि लोग क्या सोचेंगे कि तू गुरु की अधीनता स्वीकार नहीं कर पाया, पवित्र जीवन जीना तेरे लिए कठिन हो गया, इसीलिए तू हीन मार्ग पे चला गया। इस तरह से समझाया। पर कहने लगे फिर भी वो चला गया जैसे उसका अकल्याण सुनिश्चित था। ये एग्जाम्पल देके बुद्ध ने बताया कि हमें ना तो चमत्कार के बल पर धम्म दीक्षा देनी है, ना किसी को झूठी आशा में बिठाए रखना है, बैठ एक दिन चमत्कार होगा, बैठ एक दिन फलां होगा, आवश्यकता नहीं है। सच की दरबार में सच का ही जिज्ञासु होना चाहिए, मिक्सचर इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कोई हमें भीड़ नहीं इकट्ठी करनी, लोग नहीं इकट्ठे करने, लेकिन हमें सीधे सीधे सत्य के जिज्ञासु चाहिए जो सच पाने आए हैं। क्योंकि जो आज चमत्कार को नमस्कार करेगा या वेश को टेक करेगा, वो कल जा भी सकता है। श्रद्धा का आधार भी इम्पोर्टेंट होता है। जिस दिन अगले की अपनी भावना पूरी हो गई, मुड़ जाएगा। चलो मान लो देख भी ले कोई चमत्कार, हो भी जाए कुछ, तो उसके बाद क्या करेगा आके? लड़कियां जाती हैं, शिव जी का व्रत रखती हैं 16 सोमवार, भाई शादी हो जाए। शादी के बाद पूछो कितने सोमवार रखे, शादी के बाद पूछो शिव जी के मंदिर में कितना दर्शन करने गए। तो इंसान तो स्वार्थी है ही। तो कभी भी इस ज्ञान में चमत्कार का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ट्राई भी मत करना, कभी गलती मत करना। मन बहुत शैतान है, कभी गुरु की नकल करता है। उन्होंने किसी को कुछ कहा, मैं भी कह दूं। वो कहते ही तो नहीं है, प्रभ जी बस है साध की रसना, वो करता ही तो नहीं है। ये बातें समझ के चलनी होती हैं। कभी इन बातों पर ना विश्वास रखना, ना विश्वास रखवाना किसी का। बहुत सीधे मार्ग चलो अपने। बाहर से जो बना पड़ा है, जैसा बना पड़ा है, उसको स्वीकार करके आनंद में रहना। ज्ञान तो नाम ही इसी का है। ज्ञान और किसका नाम है? इन चीजों को स्वीकार करके रहना, यही तो ज्ञान है ना। कि हम अपने जीवन में कहीं पर भी उलझे नहीं, हम बदलना ना चाहें। ये सब चीजें क्या हैं? बदलना चाहते हैं। चमत्कार क्या देखना चाहते हैं? पत्थर को ब्रेड करो, ब्रेड को पत्थर करो। तो ब्रेड अपनी जगह ठीक है, पत्थर अपनी जगह ठीक है, आपस में बदली करने की क्या जरूरत है? कोई चमत्कार हो जाए, फलाने की बीमारी चली जाए, कोई चमत्कार हो जाए, फलाना मृत्यु से बच जाए, कोई चमत्कार हो जाए उसको नौकरी लग जाए, कोई चमत्कार हो जाए कोई बैड कंपनी से आ जाए। ये सब बेकार की बातें हैं। अगर डॉक्टर भी कभी कहता है अब तो भगवान ही कोई चमत्कार कर सकता है, इशारा उसका भी यही होता है कि ठीक है, अब भगवान की रजा में राजी हो जाओ। जो कर सकते थे कर दिया, बाकी अब राजी रहो भगवान की रजा में। अब जैसे ही डॉक्टर बोलेगा, अब लोग चमत्कार के पीछे पड़ जाते हैं। फिर लोगों को गुरु लोग याद आ जाते हैं। हमारा फलाना बीमार है, अस्पताल में है, आप आइए। मुक्त करने आए उसको? नहीं नहीं, आप दृष्टि डालो। आईसीयू के अंदर तक घुसा ले जाते हैं। आपकी दृष्टि पड़े, शायद ठीक हो जाए। डॉक्टर ने कहा है भगवान ही चमत्कार कर सकता है। बड़ा ये खेल है अजीब। एक बार किसी के यहाँ डेथ हुआ, यंग डेथ था काफ़ी, तो भगवान से बात की। मैंने कहा अभी अभी मैसेज आया है। सत्संगी करीबी थे, उनके घर में डेथ हुई उसके देवर की, एक ही घर हो गया। फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है। 11 बज रहा था रात का।
भगवान कहने लगे नहीं, तुम्हें जाना चाहिए, ज़रूरत पड़े तो रात भर बैठ जाना, नहीं तो लौट आना 1-2 घंटा लगा के, अभी जाओ। वहाँ पहुँचते ही जो उनकी माता जी थी, माँ जिंदा थी अभी, बहुत वार्तालाप कर रही थी, जैसे ही देखा उसने सीढ़ियों में खड़ी हो गई, आ गई दौड़ के, चिपक गई। अब बार बार बोले तुम तो भगवान हो, इसको ठीक कर दो, तुम तो भगवान हो, इसको ठीक कर दो। बिठाया, समझाया, सब हुआ। सुबह को गुरुजी से बात हुई, उनका भाई बड़ी कंडीशन खराब थी उनकी माँ की, तो वो बार बार मेरे को ही पकड़े जा रही, पैर पकड़ रही, तुम तो भगवान हो, तुम लोग तो सत्संग में ही कहते हो हम भगवान हैं। भगवान कहते हैं तो उसको एक ही बात बोलनी थी ना, फिर मारने वाला भी मैं हूँ, मेरा ही हुक्म है। अब उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी हम लोगों की, इतने बड़े बड़े बोल पाते, जवाब दे पाते ऐसा, लेकिन उनकी बात दिमाग में फिट ज़रूर हो गई कि जो हुआ वो हुक्म से ही तो हुआ ना। फिर हम अगर किसी चमत्कार की आशा करते हैं, मतलब हम भगवान का हुक्म बदलना चाहते हैं, भगवान की बात काटना चाहते हैं, गलत हो गई ना बात। एक बार एक पंडित जी के घर में बड़ी गरीबी आ गई थी, बड़ा बेचारे भगत भगवान के, बहुत पाठ पूजा, लेकिन समय होता है कभी कभी। एक दिन परेशान हो गए ज़्यादा, क्या किया, गीता पड़ी हुई थी पास में, उसमें लिखा था योगक्षेमम वहाम्यम, योगक्षेम उठाता हूँ, पेन लेके काट दिया उसको। गुस्सा आ गया, क्या योगक्षेम उठाता है, इतने दिन से हम भूखे हैं, घर में रोटी नहीं है, तकलीफ में हैं, काट दिया। काट के बाहर चले गए टहलने। एक बड़ा सुंदर बच्चा आया, खाने पीने का सामान सब चीज़ें ले आया। पंडिताइन ने देखा बच्चा बड़ा खूबसूरत है, नजर ही नहीं हट रही। अचानक देखा, बोला बेटा तेरा ये होठ कैसे कटा हुआ है, काला भी पड़ गया। बोला तेरे पति ने काटा है। जब पंडित जी वापिस आए, बात पता चली, शर्मिंदा हो गए। तो जब हम लोग कुछ भी विपरीत सोचते हैं, करना चाहते हैं, हम भगवान के मुख को काटने की कोशिश करते हैं ना, इसका मतलब। इसीलिए चमत्कारों की बात ही नहीं होनी चाहिए सत्संग में। ये कोई चमत्कार नहीं होते हैं, तुम्हारी प्रारब्ध है, प्रारब्धवश तुम्हें कुछ मिलना हो गया, मिल गया, कुछ ठीक होना हो गया, होगा, हो गया, लेट इट बी सो। लेकिन ज्ञानी इन चीज़ों को स्वयं में नहीं मान के चलता है। अब कई बार तुम लोग अपने लिए तो नहीं टिकाते हो ये बातें, फिर गुरु के लिए टिकाए आते हो किसी के दिमाग में, गलत है। हमें कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं करनी है सत्संग की, हमें कोई बाहरी बातों के आधार पे किसी को नहीं बिठाना है। जो खरा सच स्वीकार कर सके वो आए, वो बैठे, उसका कल्याण होगा। ये बात हमेशा अपने अंदर मान के चलना। चमत्कार की हमें आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात बुद्ध ने बोली, जोर जबरदस्ती से धम्म दीक्षा नहीं। भाई किसी को जोर जबरदस्ती से धम्म दीक्षा नहीं देने की है। इसमें भी बात आई कि एक बार बुद्ध 500 भिक्षुओं के साथ कहीं जा रहे थे। अब ये लोग रास्ते में चल रहे थे तो एक गुरु शिष्य और भी पीछे पीछे चल रहे थे, वो भी रटन पे जा रहे होंगे। पर गुरु शिष्य के बीच एक बहस छिड़ी हुई थी। जैसे होता है ना, कोई दिख जाता है, उसका टॉपिक चल जाता है। बुद्ध नजर आ गए 500 लोगों के साथ, वो गुरु शिष्य 2 ही थे, टॉपिक छिड़ गया। गुरु बुद्ध की धम्म की बहुत निंदा कर रहा था, बहुत तरह से, और शिष्य जो था वो प्रशंसा कर रहा था। गुरु के निंदक होने का कारण कंपटीशन लेवल भी हो सकता है। शिष्य के प्रशंसा करने का कारण शायद उसको नहीं भरपूरता होगी, नहीं तृप्ति होगी,
या अपने गुरु से संतुष्ट भी हो तो भी किसी की प्रशंसा करने में बुराई तो नहीं है। गुरु का उद्वेग हो सकता है इसलिए भी बढ़ रहा हो कि गुरु लोग नहीं सह सकते मेरे मुंह पे ही कोई किसी और की तारीफ करे। बड़े सारे कारण हैं ना। वाद विवाद सा चल रहा था आपस में। गुरुजी नेगेटिव बोले, शिष्य पॉजिटिव बोले, और इनके पीछे पीछे ही चलते आ रहे थे। अब आके एक जगह पर कोई उद्यान सा था, वहां पे ये लोग रुके। राज्य में उद्यान था, कोई बगीचा, वहां पे आके रुके। भिक्खु रुके तो वो गुरु शिष्य भी रुक गए। सार्वजनिक जगह है, पब्लिक प्लेस है, कोई भी रुके। और इन लोगों के पास तो वैसे ही कुछ होता नहीं था। रटन पे निकले संत महात्मा, कोई बाग बगीचा मिल गया, कुछ मिल गया, वहीं सो जाएंगे। उनकी बहस जारी रही, लेकिन मां उद्यान में भी दोनों गुरु शिष्य एक कोने में बैठ के लगे रहे। रात हो गई, सब सो गए। सुबह बुध उठे, देखा वो गुरु शिष्य फिर लगे हुए हैं, और भिक्खु भी खिसक खिसक के कई वहां पहुंच गए। रस बातों का चस्का। फिर ये भी होता है, सुने कोई हमारे गुरु के लिए क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा है। बुद्ध ने देखा ये भिक्खु भी सारे धीरे धीरे वहीं जमा होते जा रहे हैं। अब उनको लगा मेरे जाए बिना शायद बात बनेगी नहीं। धीरे धीरे चलते हुए बुद्ध खुद वहां पहुंच गए, आसन लगा के बैठ गए। मालूम तो था ही थोड़ा, फिर भी जान के पूछा, बोला क्या बात है, क्या हुआ है, क्या मुद्दा है, क्यों बहस चल रही है। अब बात आ गई सामने। बुद्ध ने अपने भिक्खुओं को कहा कि अगर कोई मेरी निंदा करता है या धम की निंदा करता है, बात समझने वाली यहां पर है। बोला अगर कोई मेरी निंदा करता है या धमकी निंदा करता है तो तुम अपने मन में दूषित भावना नहीं लाना। तुम अपने चित्त में मैल नहीं लाना। तुम्हारे अंदर जलन या द्वेष पैदा नहीं होना चाहिए। अगर उद्वेग में आके तुम्हारे अंदर क्रोध या दुख पैदा होता है, उद्वेग उठा, तुम क्रोधी हो उठे, तुम द्वेषी हो उठे, तुम दुखी हो उठे, तो ये तुम्हारे स्व विजय में रुकावट बनेगा। और फिर एक बात बताओ, क्या उद्विग्न व्यक्ति सही निर्णय ले सकता है? सब शिष्यों ने कहा नहीं। उद्विग्न व्यक्ति किसी भी उद्वेग के अधीन है जो, सच में वो कभी सही निर्णय नहीं ले सकता है। बुद्ध कहने लगे तो ऐसे में तुम्हारा धर्म क्या है? अब तुम खड़े तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हो। बड़ी सीधी बात है, जब अपने मन में कोई उद्वेग नहीं उठाओगे, सही निर्णय कर पाओगे, तो अगले को स्पष्ट करो, कारण बताओ कि इस कारण से आपकी बात सत्य नहीं है। जैसा आप सोच रहे हो हम में वैसी बात नहीं है, हमारा धम्म वैसा नहीं है, हमारे गुरु वैसे नहीं है। बोले जब तक तुम्हारे अपने अंदर के उद्वेग खत्म नहीं होंगे, तुम्हारी अपनी समाधानता नहीं होगी, तुम किसी को सही बात बताई तो नहीं पाओगे। मान लो तुमको उद्वेग आ गया, तुम्हें क्रोध आ गया, तुम चिढ़ गए, तो क्या तुम उसको स्पष्ट कर लोगे अपनी बात? नहीं कर पाओगे। झगड़ा कर बैठोगे, बात को स्पष्ट तो नहीं कर पाओगे। अगर अगले के अंदर कोई
बात है उसकी बात को समझो, उसकी बात को क्लियर करो, कारण बताओ उसको, ताकि उसका दिमाग साफ हो। ये तरीका है। जब आप निष्काम में निकलते हो, कई बार आपको कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है इस प्रकार की। दादाजी के समय की बड़ी कॉमन बातें सुनते हो कि कोई भी अगर दादाजी का नाम लेता था, लोग बोलते थे वो गाली वाला गुरु, वो तो गाली देते हैं। अब भाई समझाया जाता है। कई बार कोई नया आ जाए, दादाजी का टेप चल रहा हो, समझाना पड़ता है दादाजी गाली क्यों देते हैं, दादाजी हमारा देह अध्यास हटाते हैं, दादाजी हमें मान अपमान से ऊपर करते हैं, दादा तो हमें अपना आप करके देखते हैं। हमारे पास रीज़न होना चाहिए ना, बात को क्लियर कर पाए। उद्वेग में अब कोई कहे जाओ जाओ तुम्हारे सत्संग में तो कोई परहेज ही नहीं है, कोई नियम ही नहीं है, खाने पीने की कोई रोक ही नहीं है, हमारे गुरु ने तो नाम ही नहीं दिया, पहले बोला अंडा नहीं खाओगे, मांस नहीं खाओगे, ये नहीं करोगे, तुम्हारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अब आपको आ गया गुस्सा। गुस्से से क्या होगा? बैलेंस्ड माइंड रहो, अगले को क्लियर करो। भाई एक आदमी प्याज लहसुन खाता है, अंडा भी खाता है, चलो, लेकिन काम क्रोध को जीते बैठा है, वो बेहतर? या कोई व्यक्ति प्याज लहसुन से तो परहेज करता है, काम क्रोध से उसका परहेज ही नहीं? कौन बेहतर है दोनों में से? इसीलिए हमारे गुरु ने बाहर की चीजें नहीं रोकी, पर अंदर से हमको संयमित होने की प्रेरणा दी है। भीतर के संयम जरूरी हैं। और जब हम अपने अंदर के तमोगुण को, रजोगुण को जीत लेते हैं, खाना तो वैसे ही सात्विक अच्छा लगता है, फिर इन चीज़ों में मन ही नहीं जाता। मिर्च मसाले ये वो, सुपाच्य भोजन अच्छा लगता है, सादा भोजन अच्छा लगता है। हमारे पास रीजनिंग होनी चाहिए ना, अपनी बात को हम शांतिपूर्ण तरीके से स्पष्ट कर पाएं, रीजन बता पाएं, अगले के अंदर का संशय मिटा पाएं। हमारे अंदर ये पावर होना चाहिए। अगर हमारे पास ये ताकत ही नहीं है, हम खाली गुस्से में आए जा रहे हैं, उद्वेग में आए, तूने मेरे गुरु के लिए ऐसा क्यों कहा, तूने मेरे सत्संग के लिए ऐसा क्यों कहा। अब बातें तो भाई सबके लिए फैलती हैं, तरह तरह से फैलती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम क्लियर करें ना। अब जो लोग हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं हैं, जो हवाएं चलती हैं, वो बेचारे वही सुन लेते हैं। हर कोई अपने वे से इंटरप्रेट करता है। कोई कैसी भावना लेके आया, वो उस वे से इंटरप्रेट करेगा ना। हम क्या कर सकते हैं? अब कोई बोले जी आप लोग तो बातें करते हो, प्यार नहीं करते। अब भाई जिसने तुमसे ये शिकायत की प्यार नहीं करते, तो तुम हमसे बात करो, हम तुम्हें बताएं उसका हिसाब किताब। अब एक व्यक्ति हमसे तो बहुत आशा रखता है, लेकिन ना वो सत्संग का नियम बनाए, ना वो घर बैठ के भी सत्संग सुनना चाहे। जब वो मिले माया की तो बात करे, कोई अपनी स्थिति बनाने वाली बात ही ना करे। उसको सिर्फ बाहर से तो पास बैठने का शौक हो, गुरु को बटोरने का शौक ना हो। उसको बाहर से तो आओ भगत चाहिए, पर ज्ञान में उसकी कोई रुचि समझ में नहीं आती है। अब ऐसे को हम प्यार करके क्या करें? अपना टाइम वेस्ट करें? प्यार तो हमारा है ही, लेकिन एक जो वो पर्सनल अटेंशन चाहता है, अटेंशन तो हम हर एक पे सिर्फ इसके लिए दे सकते हैं ना कि वो इस मार्ग पर बढ़ना चाहता हो, और अटेंशन दे के हम क्या करेंगे? हम उसको कोई सांसारिक रस की पूर्ति तो करके दे नहीं सकते। वो बोले चलो मैंने एहसान किया, मैं शादी नहीं करता, मैं माया में नहीं जाता, फिर गुरु तो कम से कम मेरा बने। अब गुरु वो पार्ट तो प्ले करने से रहा। क्लियर करना पड़ेगा ना चीज़ों को। कईयों की तो अपनी बुद्धि में ही नहीं होती क्लियर।
और कई दूसरों की सुन के हिल जाते हैं। हाँ, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ या अगले ने अपने साथ कुछ किया? विचार करो। मानो तुम 10 साल बैठ के जाओ यहां से, अब तुम कह दो किसी को नहीं नहीं 10 साल रहे हम, फिर उसके बाद आ गए, या कुछ भी कह दो। अब अगला कहेगा 10 साल बाद निकाल दिया इन्होंने उसको। हमने निकाला या अगले ने क्विट किया? अगला आके बुद्ध को कह रहा है मैं आज से तेरा शिष्य नहीं रहता। बुद्ध ने कहां भेजा उसको? बुद्ध ने तो कोशिश की थी रोकने की, बुद्ध ने तो कोशिश की थी समझाने की। अगला ही अपना एम गलत लेके आया है, अगला ही गुरु को समझ नहीं पाया, अगला ही गुरु को जान नहीं पाया। तो इसमें गुरु क्या करेगा? इसमें गुरु का क्या दोष है? तो कई बार बातों को बहुत क्लियर करना पड़ता है। अब ये तो सबको नजर आया, गुरु बुल्ले शाह से नाराज हो गए, पर कारण तो बड़ा स्ट्रांग है। गुरु मेहनत कर रहा है, गुरु इतनी ऊंची ऊंची उसकी भावनाएं पूरी कर रहा है, अपनी झोपड़ी में पूरा आजान उठा दिया, मोहम्मद साहब को प्रकट कर दिया, पूरा काबा खड़ा कर दिया। इतनी गुरु किसी पे मेहनत करे, किसी के लिए इतना करे, और वो तुच्छ अहंकार के अधीन होके गुरु की नाक काट दे। गुरु खुद किसी रूप में उसके सामने आए और वो गुरु को पहचानने से इनकार कर दे, इग्नोर करे, नफरत करे। कारण है ना भाई, गुरु ने हमसे फोन में बात नहीं किया, हमसे बात नहीं कर रहे, कारण है ना। तुम अपने अंदर का कारण खोजो ना। सीधी बात तो ये, बहुत सी बातों के पीछे ज्ञानी की दूरदृष्टि, ज्ञानी के कारण है। तो निंदा तो मिल सकती है, निंदा तो कभी कभी सत्संगी भी कर लेते हैं। मान लो तुम यहीं गुरु का किसी से कठोर रवैया देख लो, हो सकता है तुम आपस में बात करो, देखो बेचारा इतने फ़ोन कर रहा है, उससे बात नहीं कर रहे हैं, उसको दर्शन नहीं दे रहे हैं, उससे मिल नहीं रहे हैं, लेकिन उसको एक सबक सिखाना जरूरी है। माफ़ियाँ दी जा चुकी हैं, बहुत बार दी जा चुकी हैं, समझाया जा चुका है, पर अगला अपने स्वभाव की हट नहीं तोड़ता है, तो या तो उसका स्वभाव का हट टूटेगा या फिर अपना रास्ता पकड़ेगा। क्योंकि बाद में ऐसे ही लोग फिर ब्लेम करते हैं, आपने हमें सही मार्ग नहीं बताया। गुरु के पास अपने कारण हैं, देखने में तुम्हें कुछ भी आ सकता है, कोई तड़प रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, आप उसको बुला लो। मेरे पास बैठ के क्या वो घर का संकल्प नहीं करता? मेरे पास बैठ के क्या वो घर याद नहीं करता? यहां बैठ के उसको वहां की हलचल नहीं होती है? विचार करके देखो। अभी समझो कोई हमारे पास लॉकडाउन में से पहले कोई समझो रह रहा होता, या मौका ना लगता हमको भेजने का उसको, तो भेज पाए सबको, समझो मौका ना लगता भेज पाने का, क्या यहाँ सब शांति से बैठे रहते? फिर याद ना करते, इतने दिन हो गए, घर चक्कर मार आए, कैसे कर रहे होंगे, बेचारे परेशान हो रहे होंगे। मन तो तुम्हारा दोनों तरफ चलता। गुरु के पास अपने कारण है, निंदा तो तुम्हारा मन भी कर सकता है, बाकी लोगों को छोड़ दो। धम्म की निंदा हो रही है, बुद्ध की निंदा हो रही है, सत्संग की निंदा, बाहर तो होती रहे निंदा, बाहर की निंदा की तो हमको परवाह भी नहीं है, पर तुम्हारा मन भी संशय रूप है, याद रखना। कभी कभी आ जाता है संशय, आ जाती है दूसरों पर दया, कभी कभी मन सोचने लगता है किसी दिन मेरे साथ भी ऐसा तो नहीं कर देंगे, हाय फलाना चला गया, इन्होंने तो एक बार याद भी नहीं किया, उसने जगह बनाई मेरे दिल में, उसने अपने कार्यों से मुझे खुश किया, अपनी रहनी से खुश किया, उसने अपने को ऐसा बनाया, मेरा मन करे मैं बढ़ के उसको फ़ोन करूं, मैं बढ़ के उसको बुलाऊं। फिर संशय तो तुम्हारा मन भी उठा सकता है। जीवन तो उसने भी दिया, जीवन तो उसने भी दिया। जीवन देना किसको दिया है? जीवन गुरु को जीवन दिया है, गुरु की सेवा में मरा है, गुरु की आज्ञा में मरा है, या निष्काम के रस को जीवन दिया है? निष्काम के सुख प्यारे लग गए हैं, अपनी सुख बुद्धि का इंतजाम किया, या तपस्वी है? गुरु को तो तपस्वी प्यारा है,
तो जबरदस्ती धम्म दीक्षा नहीं दी जाती किसी को, लल्लो पच्चो करके बिठा लें किसी को, नहीं नहीं कोई बात नहीं, तू गलत चल सही चल पर बैठा रहे, मेरा धम्म में सदस्य बना रहे, आवश्यकता नहीं। समय से सोच ले तुझे क्या करना है, हो जा एक तरफ। तो ये बातें समझने जैसी हैं कि धम्म दीक्षा जबरदस्ती नहीं दी जाती किसी को, अगले का भाव, अगले का प्यार, और गुरु से भी निकलवाता है वो। बछड़ा दूध पी लेता है, गाय चाह के भी पिला नहीं सकती, रंभा सकती है सिर्फ, उसकी पीठ चाट सकती है, लाड़ कर सकती है कि बच्चे का मन कर जाए अब दूध पीने का, उसको भूख लग जाए, लेकिन पिएगा तो वो ना। तो अपने भाव द्वारा हर कोई ज्ञान को भी पूजता है और गुरु को भी पूजता है, अपने भाव द्वारा। मैं ज्ञान यज्ञ से भी पूजित होता हूं, लेकिन यज्ञ की भावना निष्काम हो, अपने रस ना हो अंदर, ये चीजें जरूरी वाली हैं। दिखावटी बनावटी भगत नहीं चाहिए, नाम को भगत बन जाए ऐसा नहीं चाहिए। तपस्या से गुरु का हृदय जीते, शमदम साध के गुरु का हृदय जीते, अपने स्वभाव विकार जीत के गुरु को जीते। फिर बुद्ध ने दूसरी बात बोली, बोला कोई मेरी और धम्म की प्रशंसा करता है तो तुम लोग बड़े खुश हो जाते हो, आनंदित हो जाते हो। बोला तुम्हारे चित्त में बहुत प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए, ये भी स्व विजय में रुकावट है। सबसे पहले ये देखो अगला जो प्रशंसा कर रहा है उसमें यथार्थ कितना है। अगले चापलूसी भी कर सकते हैं, देखा देखी भी बोल सकते हैं, सबसे पहले देखो उसमें यथार्थ कितना है। तुम देखते हो कई लोग बात करते हैं सत्संग के बाद, सत्संग में गुरु को देखो किसी को रिस्पांस देता है, किसी की बात ही इग्नोर कर देता है, किसी की बात काट देता है। यथार्थ ढूंढता है वो कि जो ये बात कह रहा है मेरे को खुश करने के लिए ही कह दे, ऐसे की बात अंदर नहीं जाती। सबसे पहले बोला बात में यथार्थ ढूंढो, सच्चाई कितनी है इस बात में जो ये बोल रहा है। पहले यथार्थ को जानो, फिर कारण सहित स्वीकार करो उसको, ऐसे नहीं ऊपर से बोलते जाओ। रीजन सहित समझो कि हां ये बात सच में हम लोगों में है, ऐसी हमारे सत्संग में है ऐसी बात, कारण सहित उसको स्वीकारो। और फिर अहंकार में नहीं आओ, उसका श्रेय फिर गुरु को दो जिसने हमको सही मार्ग दिखाया। गुरु अपनी प्रशंसा भी नहीं कहता झूठी उठा के ले आओ दुनिया से, देखो यथार्थ क्या है। तुम्हारा गुरु चमत्कार दिखाता ही नहीं है, कोई तुम्हें कह रहा है तुम्हारे गुरु के नाम से ये चमत्कार हो गया, ये ऐसा हो गया, तुम मानने लगते हैं। क्यों माना तुमने? ये समझो अगले ने भाव रखा या भी उसकी बुद्धि इतनी है, पर तुम्हें आनंदित होने की क्या जरूरत है? करता है तुम्हारा गुरु ऐसे काम? कहा है गुरु ने किसी दिन मैं ऐसे चमत्कार करता हूं, मैं ऐसा कुछ करता हूं? तो यथार्थ तो खोज लो पहले, बात में यथार्थ कितना, सही बात कितनी है। अब पहना दो गुरु को तुम कृष्ण की ड्रेस, लोग बोले साक्षात कृष्ण साक्षात कृष्ण। तुम्हें यथार्थ पता है? अगर यथार्थ पता है तो उनको यूनिफॉर्म पहनाने की जरूरत थोड़ी थी। कृष्ण तो वो तत्व से हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस में वो जागे हुए हैं। पीली धोती और मुकुट और बांसुरी लगा के वो कृष्ण हुए हैं। यथार्थ ढूंढो ना। कोई उपमा भी दे देता है, आप तो साक्षात नानक लग रहे हैं, आप तो साक्षात कृष्ण लग रहे हैं। यथार्थ ढूंढो क्या है, क्या उसको कैसे लग गया? क्या उसको विराट रूप दर्शन हो गया? कृष्ण कह रहा है। क्या उसने तत्व से जान लिया मुझे कृष्ण कह रहा है? बाकी तो बकवास कर रहा।
अर्जुन ने भी कहा मैं आपकी शरण हूं, जो मेरे को जानता नहीं वो शरण आ गया। अर्जुन ने भी कहा आप ही का साथ चाहिए, युद्ध के मैदान में आके टाइ टाइ फिस, अब डर गया, अब घबराहट हो गई, अब मोह आ गया। यथार्थ ढूंढो। ज्ञानी सचेत है हमेशा, किसी की भी बात में नहीं आता, यथार्थ ढूंढता है। सारा दिन ही सुनता है ऐसी बातें, तो चलते फिरते सारी कुछ कुछ कहते रहते हैं। वो यथार्थ ढूंढता है, कितनी बात ये सच कह रहे हैं, यथार्थ क्या है, और उसको भी फिर कारण से स्वीकारता है। हाँ भाई ये बात ऐसी है, ये क्वालिटी है ऐसी, तब है मजा। और उस क्वालिटी को भाई और इंप्रूव करें, क्योंकि किसी को फायदा हो रहा है, कोई एडमायर कर रहा है, कोई समझ रहा है, कोई जान रहा है, ये भी बात है। ऐसे नहीं कि किसी ने प्रशंसा की बस हमने भी फटाफट हाँ हाँ कर ली, खुश हो गए। अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए ना। और ये अक्सर ये भी बात देखना, कभी तुम लोग आपस में बैठते हो, अब एक व्यक्ति कोई बात बोलेगा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में तुम भी हाँ हाँ, कोई नेगेटिव बोलेगा इन्फ्लुएंस में तुम भी हाँ हाँ, कि तुमको अपनी बुद्धि नहीं। कारण सहित स्वीकारो ना, जो चीज तुम्हें स्वीकारनी है कारण सहित स्वीकारो, चाहे वो निंदा है चाहे वो प्रशंसा है, उसको कारण सहित स्वीकारो। रीजन होना चाहिए तुम्हारी बात में, तुम्हें अंदर अपने क्लैरिटी होनी चाहिए। बाहर तुम किसी बात के पक्ष में बोलो विपक्ष में बोलो, ये हमारा मुद्दा नहीं है। बहुत जगह होता है जहां हम बोल नहीं सकते, बहुत जगह होता है जहां बोलना अमर्यादा लगता है, बहुत जगह होता है जहां लगता है फालतू बहस हो जाएगी, उसकी टेंशन नहीं है। बोलो ना बोलो इस चीज की टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अंदर तो क्लैरिटी होनी चाहिए। तुमने किसी की बात को हाँ किया है, कारण पता है तुम्हें क्यों हाँ कर दिया? तुमने किसी की बात में ना मिला दी, हाँ में हाँ मिला दी, कारण जाने बगैर, क्योंकि अगला कह रहा है ठीक ही होगा। ऐसे कैसे ठीक ही होगा? जरूरी तो नहीं है। और अगर ठीक है भी सही, तो तुम कैसे ठीक को ठीक और गलत को गलत कहना सीखोगे? पहले कारण जानो कि अच्छा अगले ने इस बात को ठीक इसलिए कहा, अच्छा अगले ने इस बात को गलत इसलिए कहा, यह बात है। तुम्हें भी तो मालूम हो। अगर तुम्हें मालूम ही नहीं, तुमने कैसे स्वीकार कर ली बात, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव? तो बुद्ध कहते हैं धम्म दीक्षा जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई तुम्हारे दोष भी बता रहा है, तुम्हें छोड़ के जा रहा है तुम्हारे दोष के कारण, उस दोष को भी स्वीकारो और उसको दूर करो ताकि और किसी का मन ना टूटे। और यथार्थ प्रशंसा को स्वीकार करना कारण सहित, ताकि और इंप्रूव कर सको और मेंटेन कर पाओ उसको। बाकी धम्म दीक्षा जोरी जबरदस्ती का सौदा नहीं है। फिर बोला भिक्षु को धम्म प्रचार के लिए संघर्षरत रहना चाहिए, मतलब कार्य के लिए चेष्टा। भिक्षु जो है वो कार्य के लिए चेष्टा में रहे, सोचता रहे मैं कैसे कार्य कर सकता हूँ, कैसे किसी तक पहुँच सकता हूँ, कैसे मेहनत कर सकता हूँ। बहुत सारे तरीके हैं देने के, पर संघर्षरत रहना चाहिए। जैसे आजकल बाहर का सत्संग अभी नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर गुरु के पास और तरीके हैं, चिट्ठी लिख दें, टेलीकास्ट कर दें, कुछ कर दें, तरीके हैं ना। भिक्षु को कार्य के लिए संघर्षरत रहना चाहिए, लगा रहे, जितनों तक पहुंच सके, जैसे पहुंच सके, जैसे कार्य कर सके, उसको पुरुषार्थी होना चाहिए। ये भी हो जाता है कई बार हम संसार से तो छूट गए,
आके बैठ गए यहाँ पर। अब यहाँ हम निकम्मे बैठे हैं। मज़ा आया था विवेकानंद को भी, जब पहली बार समाधि लगी बड़ा मज़ा आया, उठा तो बड़ा खुश, बहुत आनंद। बुद्ध ने कहा, वो रामकृष्ण ने कहा, आज के बाद तुझे समाधि नहीं लगेगी। मेरे को झूठा खाने वाले सुस्त सन्यासी नहीं चाहिए, पर मेरे को उत्तिष्ठ जागृत चाहिए, कार्य करें जो जाके। उसके बाद उन्होंने विवेकानंद को कार्य में लगाया, समाधि नहीं लगाने दी। फिर उसको तो अच्छा लगा। कई बार हम सोचते हैं दुनिया की हलचल से बच के हम यहाँ आ गए, आराम की एक जिंदगी जिए। नहीं, तमोगुण का आश्रय लेना ज्ञान नहीं है, तामसी वृत्तियों में जीना ज्ञान नहीं है, आलस निद्रा प्रमाद में जीना ज्ञान नहीं है। ज्ञानी तो ज्यादा एक्टिव है संसार वालों से, उसके शरीर से अधिक कार्य होता है उल्टा। दुनिया आराम भी करे, ज्ञानी ऐसे आराम में नहीं बैठता है। लोग सोचें चलो अभी समय है मौज मस्ती करें, ज्ञानी वैसा नहीं करता है। कई बार अपना मन भी आलस करना चाहता है, हम क्यों करें, हमें जब कुछ चाहिए ही नहीं, हम क्यों भागें, हम क्यों दौड़ें। अपने जीवन को गतिशील रखो, अपने शरीर को किसी काम लगाओ, यज्ञ करो, इसके द्वारा किसी का दुख दूर करो। जैसे तेरा दुख गुरु ने दूर किया, तुम भी किसी का दुख दूर करो। खाली बैठना ज्ञान नहीं। जब तुमने सत्संग सुना, तुम समझे, तुम्हारे पास भी एम होना चाहिए कि मुझे भी इस कार्य में लगना है, मुझे भी ये कार्य करना है, मुझे भी सबको ये राह दिखानी है। और हमारे यहाँ तो वैसे ही दादा भगवान से जब पूछा गया कि आपका इतना ऋण है, हम कैसे उतारेंगे, तो उन्होंने बोला जब तुम भी अपने जैसा किसी को तैयार करेंगे, जब तुम भी जाके ऐसी मेहनत किसी के साथ करेंगे, मेरा ऋण ऐसे उतर जाएगा। गुरु का ऋण भी उतारना है। और बड़ी बात यह है, अपने जीवन को गतिशील रखना है। सबके उत्साह में, सबके साथ प्रेम में जीवन अच्छी बीतती है। ऐसे एक तरफ पड़े रहो, शरीर बीमारी का घर बन जाए, किसी के काम आ सकते हो और निकम्मे बैठे रहो, अच्छी बात नहीं है। तुम तो काम ही जीते जी आ सकते हो। बोला पशु मरे 100 काज संवारे, ये मनुष्य मरे किसी काम ना आवे। तुम तो काम बाद में आ ही नहीं सकते, अभी आ सकते हो। सुअर ने एक दिन शिकायत की, बोला मेरी पूजा नहीं होती, गाय की पूजा होती है, देता तो मैं भी हूँ। सुअर की चर्बी काम आती है ना, महंगी होती है बड़ी। बोला मैं भी तो देता हूँ, मेरी पूजा नहीं होती, गाय की पूजा क्यों होती है। बोला गाय जीते जी देती है तो मरने के बाद देता है। गाय जीते जी दूध देती है ना, तू दे रहा है मरने के बाद। तू मरेगा तो तेरी चर्बी काम आएगी, तो तेरी पूजा नहीं हो सकती है। या और भी मिसाल चलता है। गुरु ने शिष्य को बोला था, खोपड़ियां बेचा, एक इंसान की खोपड़ी, शेर की, हिरन की, लकड़ बग्गे की ले गया। शाम को वापस आया, सारी खोपड़ियां बिक गई थी, इंसान की वापस ले आया। बोला ये कोई नहीं लेता। देखा शेर की ड्राइंग रूम में, हिरन की, लकड़ बग्गे की लगी होती हैं ना, इंसान की खाली वो जो शमशानी बाबा होते हैं उनको चाहिए होती है, तांत्रिकों को। इंसान की खोपड़ी नहीं बिकती, इंसान की खोपड़ी नहीं काम आती। तो ऐसी ऐसी बातें गुरु हमें क्यों बताता है? हमें निश्चय कराने के लिए कि जीते जी इस शरीर द्वारा दिया जा सकता है। देओ, बांटो, संघर्षरत रहो कि इस
निष्काम ज्ञान यज्ञ में मेरी भी आहुति डल सके। अंदर एक शौक होना चाहिए कि मेरी भी आहुति डले। फिर बुद्ध ने इसका एक पक्ष और क्लियर किया। वो कहने लगे एक दिन शिष्यों से, बुद्ध, मैं नहीं झगड़ता, लोग मेरे से झगड़ते हैं। सत्य का उपदेशक तो कभी किसी से झगड़ा कर ही नहीं सकता। तो एक शिष्य बैठा था, वो कहने लगा, भगवान हम योद्धा क्यों कहलाते हैं? बुद्ध ना अपने भिक्षुओं को योद्धा कहते थे। जैसे दादाजी नहीं बोलते थे ये मेरी जंग पार्टी है, बुद्ध कहते थे योद्धा। तो बोला हम योद्धा क्यों कहलाते हैं? बुद्ध से पूछने लगा। बोले क्योंकि हम युद्ध करते हैं, हम इसलिए योद्धा कहलाते हैं। हम किस बात से युद्ध करते हैं? हम कहाँ लड़ाई करते हैं? बोला हम करते हैं, हम श्रेष्ठ शील के लिए युद्ध करते हैं, हम श्रेष्ठ अप्रमाद के लिए युद्ध करते हैं, हम श्रेष्ठ प्रज्ञा के लिए युद्ध करते हैं। संघर्ष ज्ञानी का चलता है, किसके लिए चलता है? हमारे अंदर श्रेष्ठ शील जगाने के लिए, हमारा प्रमाद दूर करने के लिए, हमारी प्रज्ञा खोलने के लिए। बोला ये युद्ध तो हम निरंतर करते हैं। प्रमाद से लड़ेंगे तो अप्रमाद जगाएंगे, वैर खत्म करेंगे तो प्रेम जगाएंगे, जड़ता से भिड़ेंगे तो तुम्हारे अंदर प्रज्ञा पैदा करेंगे, तुम्हारे कुसंस्कार मारेंगे तो शील में जीना सिखाएंगे। तो संघर्षरत रहता है ज्ञानी। जैसे एक योद्धा या सैनिक होते हैं, वो संघर्षरत रहते हैं। भले तुम्हारे यहाँ लॉकडाउन है, तुम्हारे यहाँ सर्दी है, वो पहरा दे रहे हैं ना देश की सीमाओं पे। वो थोड़ी बैठ सकते हैं घर में टिक के, उनका संघर्ष जारी है। वो सर्दी से भी लड़ेंगे, गर्मी से भी लड़ेंगे, बर्फ से भी लड़ेंगे, पर देश की सीमा की रक्षा तो करेंगे। ऐसे बोला जो योद्धा है ज्ञान का, वो हमेशा अपने लिए सजग है। दुश्मन तो कभी भी हमला कर सकता है। अब एक बार तो तुम पाकिस्तान के अंदर जाके भी मारा है, ये थोड़ी है कि वो दोबारा नहीं आ सकते। दोबारा भी फिर चल रही है गोलाबारी, कभी कुछ होता रहता है। तो आंतरिक दुश्मन जो है हमारे, चलो हमने सोचा हम एक बार मारे आए, ये थोड़ी है दोबारा नहीं आ सकते। तो संघर्षरत तो रहना पड़ता है। अब जब हम सत्य की राह पर चलने की कोशिश करते हैं, तो वेद वाक्य पर जो नर चलते उनको लोग भ्रष्ट नर कहते। कई बार समाज भ्रष्ट कह के भिड़ने आ जाता है। हमें संघर्ष करना पड़ता है अपने भावों को जागृत रखने के लिए, अपनी स्थिति को जागृत रखने के लिए। कई बार अपने भीतर का अधर्म उठ जाता है, तो उसके लिए भी हमको संघर्षरत रहना ही पड़ता है। तो योद्धा हैं, हमारा युद्ध चलता रहता है निरंतर, संघर्षरत रहते हैं हम। और वैसे भी फिर गीता में भगवान जो कहते हैं, मैं किस लिए आता हूं युगे युगे? अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो बुद्ध भी जो धर्म स्थापित कर रहे हैं, धम्म स्थापित कर रहे हैं। अब धर्म स्थापित करने के लिए संघर्ष है, अधर्म तो सहज ही स्थापित हो जाता है। अंधेरा तो अपने आप ही हो जाता है। रोशनी करने के लिए गड़बड़ होती है ना सारी, लाइट ऑन करो, लाइट होनी भी चाहिए। आग बुझ तो सहज ही जाती है जलाने के लिए। कभी देखो होली जलाते हो, कुछ करते हो, कितनी मुश्किल से आग पकड़ती है, मेहनत लगती है उसमें। तो अंधकार का साम्राज्य तो सहज है, विकारों का साम्राज्य तो सहज है, लेकिन धर्म को स्थापित करने के लिए पुरुषार्थ में रहना पड़ता है। चाहे वो धर्म समाज में स्थापित करना हो, चाहे वो धर्म स्वयं में स्थापित करना हो, इसके लिए तो योद्धा बन के खड़े होना ही पड़ता है। संघर्ष निरंतर करना ही पड़ता है, संघर्ष चलता ही है। तो बुद्ध ने बोला जहां तुम लोग देखो
शील खतरे में है, धर्म खतरे में है, ज्ञान खतरे में है, वहां संघर्ष से पीछे मत हटो, मौन मत रहो। ये भी धर्म है जिज्ञासु का। तभी शुकदेव को आकाशवाणी हुई थी कि अंधा अगर कुएं में गिर रहा है आंख वाले का क्या काम। तो कई बार हम सोचते हैं चलो हमने क्या करना, नहीं करना क्यों नहीं। जहां देखो सत्य खतरे में पड़ गया, धर्म खतरे में पड़ गया, वहां संघर्ष करो सत्य को स्थापित करने के लिए। वहां चुप रहना तुम्हारा धर्म नहीं है, वहां सत्य के पक्ष में बोलना, सत्य को स्थापित करने की कोशिश करना, धर्म का झंडा ऊंचा करने की कोशिश करना, ये भी एक भिक्षु का धर्म है। जैसे जो लोग चढ़ते हैं ना माउंट एवरेस्ट वगैरह, वो झंडा ले जाते हैं अपने देश का, ऊपर झंडा लगा के आते। भिक्षु के पास सत्य का, धर्म का झंडा हमेशा होना चाहिए। वो संघर्षरत रहे कि जहां आवश्यकता है वहां सत्य को प्रकट करे। कई बार आप लिहाज में चुप हो जाते हो, कई बार डर में चुप हो जाते हो, कई बार जान बन के अनजान बन जाते हो, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, मुझे कोई पलट के ना कुछ कह दे। बहुत सारे कारण होते हैं जहाँ सत्य खतरे में नज़र भी आता है, लेकिन हम अपना पल्ला बचा के निकल लेते हैं। लेकिन ये भिक्षु का धर्म नहीं है। वहाँ पर वो चुप ना रहे, पर वो सत्य के पक्ष में संघर्ष करके और सत्य को स्थापित करने की कोशिश जरूर करे। तो ये जब निकले हैं भिक्षु निष्काम पे जाने के लिए, ये सारी प्रेरणाएं भगवान बुद्ध ने उनको दे के भेजी हैं कि कैसे तुमको ध्यान रखना है सब बातों का, उद्देश्य क्या बना के जाना है, मन की स्थिति कैसी हो, तुम्हारी विचारधारा कैसी हो। तुम चमत्कारों के बल पे नहीं बिठाओ किसी को, जोर जबरदस्ती धम दीक्षा नहीं दो, पर संघर्षरत भी जरूर रहो। जब लगे रहोगे ना तो जरूर तुम्हें सत्य के जिज्ञासु मिलेंगे। ज्वारी को ज्वारी मिल जाते हैं, शराबी को शराबी मिल जाते हैं, तो तुम्हें भी सत्य के जिज्ञासु जरूर मिलेंगे और जरूर वो तुम्हारा ये सच लेंगे और अपने जीवन को महकाएंगे। पर तुम संघर्षरत रहो। कई लोग कहते हैं सत्संग नहीं बन रहा, कोई सुनता ही नहीं। तुम संघर्षरत रहो, एक दिन जरूर तुम्हें सच का जिज्ञासु कोई मिलेगा। लगातार संघर्ष करते रहो। तुम छोड़ के बैठ जाते हो, आलस में आ जाते हो, ये सब चीजें गलत हैं। सच के जिज्ञासु को संघर्षरत रहना ही चाहिए, ताकि सत्य उसके अपने भीतर भी दमकता रहे और बाहर भी वो धर्म का राज्य स्थापित कर सके।